नमस्ते, वेलकम टू एस्पिरेशंस ऑफ लाइफ। आज का वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, कोई जानकारी वाला वीडियो नहीं है। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, ताकि आप सब मुझे और बेहतर तरीके से जान सकें। आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं, लेकिन काफ़ी लोग मुझे अभी नहीं जानते हैं। तो अगर मैं शुरुआत करूँ अपने नेटिव प्लेस से, तो मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ। वहाँ मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मेरे पापा की सरकारी नौकरी होने की वजह से मूविंग जॉब थी उनकी, तो मुझे कई सारे शहरों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन था वो मुझे उत्तराखंड के एक छोटे से शहर काशीपुर से मिला। उसके बाद 4th क्लास से मैं उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत शहर हल्द्वानी में आई अपनी फैमिली के साथ। वहाँ मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपनी एजुकेशन स्कूलिंग की अपनी। उसके बाद फिर हम, क्योंकि पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम बरेली शिफ्ट हो गए थे। बरेली में मैंने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के दौरान मैंने एक बार मेडिकल की प्रिपरेशन करते हुए BAMS भी क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, या शायद वो मेरी ही गलती थी, जो मैं डिसीज़न सही नहीं ले पाई थी और मैंने वो ड्रॉप कर दिया था, जिसका अफसोस मुझे आज भी है। उसके बाद फिर बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने ग्रेटर नोएडा JL बजाज इंस्टीट्यूट से MBA भी किया। MBA भी मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ। हमेशा मतलब मुझे अच्छे मार्क्स मिले। अपने पेरेंट्स के लिए मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। मेरे टीचर्स ने भी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया, सब ने हमेशा बहुत प्यार किया। MBA करने के बाद मैंने कुछ टाइम के लिए कॉरपोरेट में भी जॉब किया। तभी मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी कुछ समय मैंने जॉब किया, लेकिन फिर 1 साल के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म लेने के बाद फिर मैंने जॉब नहीं किया, क्योंकि मैं शायद अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं कर पाई कि मैं अपने बच्चे को किसी और की टेक केयर में रखूं या किसी अनजान आदमी की जैसे डे केयर में उसको छोड़ूं। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी वर्किंग थी, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी जॉब छोड़कर बच्चे को देखें। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं जॉब छोड़ूंगी और मैं अपने बच्चे की टेक केयर करूंगी। उसके बाद 3 साल के बाद जब मेरी बेटी स्कूल जाने लगी, उसके साथ ही साथ मैंने भी स्कूल जाना शुरू किया। एंड फिर मैंने एज अ साइंस टीचर मैंने जॉब शुरू किया, अपना जॉब ज्वाइन किया। वहाँ स्कूल में जब मैंने जॉब शुरू किया, वो मेरे लिए एक बहुत टर्निंग मोमेंट था। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ माय लाइफ। वहाँ मेरे सीनियर्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अप्रिसिएशन दिया कि मेरे मन में जो एक गम था, कि मैंने कॉरपोरेट जॉब क्यों छोड़ा, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जो मैंने 4 साल वहाँ जॉब किया, मेरे लिए बिल्कुल एक आई वॉज़ ऑन द 7th स्काई। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो लाइफ का। मुझे इतना अप्रिसिएशन मेरे सीनियर्स ने मुझे वहाँ दिया। मेरे स्टूडेंट्स जो कि आज तक मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे बात करते हैं, वो दे ऑल लव मी अ लॉट। एंड इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू से, मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे कलीग्स और मेरे स्टूडेंट्स, आप सबको मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज़। आप सबके एप्रिसिएशन ने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बहुत बूस्ट कर दिया था। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच एवरीवन। पर जैसा कि होता है कि आदमी अपने सोचने से कुछ नहीं करता है, सब कुछ नियति ने निर्धारित किया होता है। 2020 में मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा हुआ, बहुत प्यारा बच्चा। उसी दौरान कोरोना भी बहुत फैल रहा था, तो शायद मुझे एक अच्छा समय मिल गया था जो मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकती। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी और मेरा बेटा हुआ, उसकी केयर में, अपनी फैमिली की केयर में, अपनी बेटी की केयर में मैं लग गई। लेकिन अब जबकि मेरा बेटा 2 साल का हो चुका है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ में लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं कुछ करना चाहती थी, अपने व्यूज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि टीचिंग मेरे अंदर इतना बढ़ चुका था
कि मैं मतलब खुद से बातें किया करती थी, मैं एज्यूम किया करती थी कि आई एम टीचिंग टू समवन। तभी इस ईयर जून में मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर कविता गुप्ता, जो कि प्रोफेसर हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में, वो मुझसे मिलने आईं। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं यार, तुम कुछ करो, तुम अच्छा कर सकती हो। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम दोनों ने मिलके पता नहीं कैसे बातों बातों में आया कि चलो ठीक है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी लर्निंग्स को लोगों के साथ शेयर करते हैं, और साथ ही साथ लोगों से सीखने को भी अवसर मिलेंगे। सिखाने की प्रोसेस में मनुष्य हमेशा सीखता भी रहता है। लर्निंग एंड इम्प्रोवाइजेशन इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा मेरा मानना है कि सीखने की और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। आप एक छोटे बच्चे को सिखाते भी हैं और साथ साथ में उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। फिर वहीं से मेरे मन में वो बीज पड़ चुका था कि कुछ तो करना है, और कहीं ना कहीं यूट्यूब को लेकर ही था कि हाँ, कुछ करना है, कुछ लोगों से अपनी बातें बतानी हैं, शेयर करनी है। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर इन लॉ हैं स्मृति दुबे जी, उन्होंने भी मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं, हाँ आप करिए, कुछ तो करिए, चलिए, आपको कम से कम थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कुछ कर रहे हैं। उनकी बात भी मैंने मानी। उसके बाद मैंने, मेरी एक सीनियर हैं, मेरी प्रिंसिपल मैम रह चुकी हैं वो, उनसे मैंने बात की। उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, डॉक्टर रमित कौर। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, तुम करो, ठीक है, अच्छा कर सकती हो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, बिना कुछ किए हार नहीं माननी चाहिए। फिर मैंने जैसे ही चैनल शुरुआत किया, मेरी कज़न है, कज़न क्या, वो कहने को कज़न है लेकिन वो मेरी फ्रेंड है, एक्चुअली चाइल्डहुड फ्रेंड है, डॉक्टर सौम्या पांडे। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। वो आज रोज़ मुझे मतलब अक्सर कॉल करती हैं और मुझे मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स बताती रहती हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर मैं यूट्यूब पे हूँ तो उसमें 4 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर कविता गुप्ता, डॉक्टर रमित कौर, डॉक्टर सौम्या पांडे और मेरी सिस्टर इन लॉ स्मृति दुबे जी। आप चारों को बहुत बहुत थैंक यू, मुझे मोटिवेट करने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए। थैंक यू सो मच। जीवन के अप्स एंड डाउन्स में, हर व्यक्ति के जीवन में कभी खुशी भी आती है, गम भी आता है। मेरे जीवन की हर खुशी में, हर गम में जो मेरे 4 मुख्य स्तंभ हैं, वो हैं मेरे मम्मी, पापा, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर। ये चारों मुझे हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं कि लाइफ में कभी भी मुझे डाउन फील नहीं होने देते हैं। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कुछ थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ, तो ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे हमेशा एकदम नीचे से उठा के ऊपर ला देते हैं। मुझे मेरे व्यक्तित्व का एहसास दिलाते रहते हैं समय समय पर, और इन चारों के होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी जीवन में कभी कमज़ोर महसूस करूँगी तो ये चारों मुझे एकदम मोटिवेशन से भर देते हैं। आप चारों का भी मैं बहुत 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 थैंक यू करना चाहती हूँ, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे सुख और दुख बांटने के लिए। मैंने हमेशा से अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस किया है कि मुझे बहुत ईश्वर ने बहुत अच्छे लोगों से हमेशा मिलवाया, चाहे वो मेरा ससुराल पक्ष हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों। मैं हमेशा अपने आसपास, अपने चारों तरफ बहुत ही अच्छे लोगों के साथ रही हूँ। सबसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, सब मुझे मोटिवेशन देते हैं, सबसे लर्निंग मिलती है, और इसके लिए गॉड की मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे हमेशा बहुत ही अच्छे लोगों से मिलवाया। लाइफ में कुछ बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं, नो डाउट, लेकिन उन बैड एक्सपीरियंस से भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं और उन एक्सपीरियंस को अपनी आगे आने वाली लाइफ में लेते हुए चलते हैं, ताकि हम अपने को और भी बेहतर बना सकें और अच्छा बना सकें। साथ ही साथ आप सबको, जो भी मेरे व्यूवर्स मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सबको भी थैंक यू सो मच। एंड आई प्रॉमिस यू ऑल कि आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ डे बाई डे, और आप लोगों को और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँगी। कीप ऑन शारिंग योर लव ऑन मी। सबकी लव और ब्लेसिंग्स के साथ हम एक साथ चलते चलते इस रास्ते पे आगे निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।
अगर आज के वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरी जर्नी अच्छी लगी हो या मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस करके वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे और आगे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।